बीकानेर के पलाना गांव में नरेंद्र मोदी की जनसभा में एक भावुक क्षण भी आया जब मंच पर एक महिला प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची और भावुक होकर उनके चरण छूने झुकी और स्वयं झुककर उन्हें प्रणाम किया। यह महिला थी बीकानेर के पांचू ब्लॉक के पारवा गांव की रहने वाली सुमित्रा देवी सैन, जो आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है। सुमित्रा देवी ने प्रधानमंत्री अपने हाथों से बनी लकड़ी की बैलगाड़ी का मॉडल भेंट किया, जो उनकी आत्मविश्वास, मेहनत और प्रतिभा का प्रतीक है। वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार की राजीविका योजना के अंतर्गत माजिसा स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद सुमित्रा देवी सैन ने 50,000 और फिर एकता शक्ति क्लस्टर लेवल फेडरेशन पांचू से ऋण लेकर एक मशीन खरीदी। तब से हाथ से अलग अलग सामान बनाकर आजीविका का साधन बनाया और कई महिलाओं को काम सिखाकर उनकी आजीविका चालू की और कर रही सुमित्रा देवी से हमारी प्रतिनिधि डॉक्टर रामदयाल भाटी की ये लोगो आना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 22 मई को भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बीकानेर आगमन हुआ, जो देश लोग यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध माता करणी माता के दर्शन किए और वहाँ से माता का आशीर्वाद लिया और आने वाले समय के लिए उन्होंने देश में खुशहाली की मांग रखी। उसके बाद में देश लोग के पास पालाना क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक सभा रखी। उस सभा में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद में एक ऐसी शख्सियत को देखा जाता है कि जो कि एक हर काम में निपुण रहती है, जिसको एक विश्वास नहीं था कि मैं आज वहाँ पर उस मंच तक पहुँच पाऊँगी। उसका नाम था सुमित्रा देवी सैन। सैन समाज से प्रतिनिधित्व करती है। वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने जो अपने हाथ की कारीगर है, हाथ से हर महिलाओं के लिए हर चीज़ बनाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बैलगाड़ी का एक मॉडल बनाकर उनको दिया और उनके जैसे ही चरण छूने लगी तो प्रधानमंत्री जी ने उनको मना करने के बाद उनको धोख दिया। और ऐसे योगी से प्रधानमंत्री आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और वो उनके साथ में जो बातचीत करने गई थी वो थी सैन समाज की सुमित्रा देवी। आज हम बीकानेर के व्यास कॉलोनी के ग्रामीण हाट में पहुंचे हैं, जहां पर उनकी शॉप है और जहां पर वो महिलाओं को आत्मनिर्भर करती है कि आने वाले समय में महिलाएं किसी के ऊपर अपना या किसी के द्वारा वो किसी तरह का खुद काम करके अपनी आजीविका या जीविका खुद बना सकती है। तो हम अभी चलते हैं वहाँ पर सुमित्रा देवी जी की वहाँ पर स्टॉल पर, जहाँ पर हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री से मिलने पर किस तरह महसूस हुआ और कैसे आपने जो कार्य जो कर रही है कैसे किया, किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर करती है। नमस्कार, चलते हैं सुमित्रा जी के पास। अभी हम लोग सुमित्रा जी सैन के पास उनके ग्रामीण हाट में जो शॉप है वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो हमारे सामने अभी सुमित्रा जी बैठी है। तो सुमित्रा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि सुमित्रा जी, जिस तरह से आप प्रधानमंत्री से मिले तो आपको क्या महसूस हुआ? आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार जी। मैं प्रधानमंत्री जी से मिली तो मुझे एक ऐसा लगा जैसे एक गांव की महिला जो उनके मंच पर चढ़ी तो एक अलग ही लगा। तो मैं ये देख के बहुत एक तो सबसे बड़ी तो ये खुशी हुई कि मैं आज उनके सामने जा रही हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मुझे चुना गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बीकानेर में काफ़ी महिलाएं इस तरह का काम करती है, बहुत कुछ किया, जिस तरह से आप अपने हाथों से बहुत चीज़ बनाती है, वो तो शुरू में जब आपने काम जब ये शुरू किया था तो बहुत स्थिति शायद कमजोर थी। उसके बाद आपने लोन भी लिया, 50,000 का लिया, लाख रुपए का लोन लिया। उसके बाद में आपने जो ये काम शुरू किया, तो अभी आप ऐसी क्या क्या चीज़ें बनाती है? मेरे एक तो ये लकड़ी का झूला और ये लकड़ी के आइटम बनते हैं, पलंग, ये लड्डू गोपाल जी का सारा ही सामान बनता है। उसके अलावा मैं सिलाई में बैग, पर्स, सिलाई के जितने भी आइटम होते हैं बस कस्टमर आके ही वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ग्रामीण हाट में आप कितने टाइम से यहाँ पर स्टार है आपकी? हमारे 3 साल हो गए। 3 साल से आप ग्रामीण हाट में काम कर रही हैं। तो इसके अंदर मैं पूछता हूँ कि जिस तरह से ये काम कर रही है, जितनी महिलाएं, जिन स्वावलंबी को महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है, अभी तक कितनी महिलाएं तैयार की आपने? 15 महिलाएं। 15 महिलाएं अभी है आपके पास में काम। तो आप किस तरह का काम करती हैं? मेरे एक तो फॉल, पिको, ब्लाउज, ये सारा काम होता है। इसके अलावा मेरे बैगों पर्सों का होता है। मेरे बुटिंग वाली का किटों का ऑर्डर लेती हूँ मैं, वो तैयार होते हैं। मैं ऑर्डर लेती हूँ काम का, मैं आगे अपनी महिलाओं से काम करवाती हूँ। 4-5 बुटिंग वाली है, उनसे काम होता है। तो जिस तरह महिलाएं आपके पास में आती है, आत्मनिर्भरता के लिए आप काम देती है, उनसे भी काम करवाती है, तो जिस तरह से महिलाओं का यहाँ आगमन होता है तो दिल के अंदर क्या खुशी होती है आपको? वो तो अब मैं बता नहीं सकती सर, मुझे बहुत अच्छी, मैं तो चाहे पुराने कपड़े ही सिलूं। जी जी।
पर मैं उन महिलाओं को एकदम नए फ्रेश कपड़े ही देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि 10 रुपये हो रहे हैं मेरे तो उसमें, और नया सिलूँ तो मेरे 500 रुपये सीधे आते हैं, 300 रुपये से एक सूट के आते हैं। पर मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं इनको दूँ, ये इनके ज़्यादा हो। और जब वो सीखने का ये कहती है ना मुझे कि दीदी आप मुझे सिखाओ, मेरा काम दो, मुझे ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करना और निर्भर करके उनकी आजीविका के लिए उनको काम दिलाना और काम देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आने के बाद में एक दिन में ही आपका फाइनल हुआ, तो आपको जब ये फाइनल हुआ तो आप किस तरह महसूस कर, उसको फीलिंग क्या रही होगी आपकी? जिस तरह मैंने आपके स्टेज पे देखा तो आपकी आंखों में एक आंसू आ गए थे, और जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री के चरण छुए तो प्रधानमंत्री ने आपको मना किया, उसके बाद उन्होंने जो धोख दिया, क्या ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री मिलेगा आपको? नहीं, प्रधानमंत्री तो क्या सर, आपको क्या बताऊं। अब वो तो एक अलग ही हो गया था, मैं खुद ही समझ नहीं पाई अब क्या तो इनसे बोलूं और क्या इनको कहूं। मैं तो बाद में वो 2-4 बातें पूछी, समूह के बारे में पूछी, महिलाओं के बारे में पूछी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ये बहुत बड़े कोई साक्षात भगवान ही मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं ऐसे करके उनको वंदना कर उसको प्रणाम कर दिया। पर अब दूसरे चाहे जो कुछ भी सोचे, पर मेरा तो उसमें कोई इरादा है, मेरा नहीं सोचना इरादे की बात है कि जिस तरह इन्होंने जो व्यक्तित्व दिखाया, जिस तरह से आपने वहां पर स्टेज पर जाकर एक अचानक सडनली जो एक माता का एपिड होना जैसे प्रकट होती है ना, किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई लेडीज आ सकती है क्या। और आने के बाद में जिस तरह से आपने जो मॉडल दिया, एक मॉडल अपने आप में एक स्तंभ था। और मोदी जी का जो आपके प्रति जो सहानुभूति जो देखी गई थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस तरह से उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट देखी गई थी, एक बहुत ही उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं तो एकदम फेस टू फेस उनके सामने खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पता नहीं अब मैं क्या बोलूं और क्या शब्द निकालूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं कुछ देर तो उनके साथ देखती रही उनके सामने। फिर उन्होंने खुद नहीं पूछा आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या, 3 बार पूछा तो मैंने 4थी बार में उनको जवाब दिया। और क्या पूछा आपसे? बस समूह का नाम पूछा, मेरा खुद का नाम पूछा, मेरे गाँव का नाम पूछा और महिलाओं का पूछा। ये गिफ्ट के बारे में पूछा कि आपने तैयार किया, ये करवाया सर। जिस तरह से आपने भी देखा फिर मैं भावुक हो गई। भावुक होते फिर वो बोले कि दीदी आप सामने देखो उधर, क्योंकि मैं उनको ही सिर्फ देख रही थी, मुझे तो और कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं कुछ। आपने अपना चेहरा तो बाद में किया था, स्टेज लोगों की तरफ बाद में किया था, वो भी पल भर का था। इतना नहीं था कि आपने कभी इतना देख करके वो जाहिरता पर मुझे मेरे दिल में ये कुछ नहीं था कि मैं दुनिया को बताऊं कि मैं हूं। नहीं, मैं तो बस मोदी जी से मिल रही हूँ और वो मुझसे मिल रहे हैं, बस यही अनुभव हो रहा था उस टाइम। मुझे वो कुछ नहीं दिख रहे थे सामने कोई बैठे हैं या मुझे मैं फोटो खिंचाऊं या वीडियो बनवाऊं, मेरी कोई तस्वीर नहीं। बस मैं तो सिर्फ उनको ही देख रही थी। आज इतने बड़े मंच पर एक गांव की साधारण सी महिला को ये सौभाग्य प्राप्त हो, क्या चाहिए सर? नहीं, ये जो सौभाग्य आपको जो प्राप्त हुआ, नहीं सौभाग्य को आपको आगे बढ़ाना है। कि जिस तरह से आप पहली बार स्टेज पे गई है, मैं ये चाहता हूँ कि आज देश नहीं विदेश में भी आप जाएं और उस तरह से अपना नाम उजागर करें और अपने समाज का नाम शोषित करें और बढ़ाएं कि मैं भी एक सैन समाज की वो महिला हूँ जो बहुत कुछ, अगर मैं ठान लेती हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैं इतना कहूँगा जी, आने वाली जो महिलाएं हैं समाज के, अदर समाज के, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट वालों की यहाँ ट्रेनिंग होती है, मेरे पास महिलाएं बहुत आती है। मैं तो यही महिलाओं को सिखाती हूँ और यही शिक्षा देती हूँ। पहले तो उनको ज्ञान देती हूँ, आजीविका बारे में समझाती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ। मैं काम तो कम, ज्ञान उन्हें ज्यादा देती हूँ। मगर आप कुछ समझो, आगे बढ़ो, कुछ काम करो। आगे को मैं यहाँ आई हूँ, मैं आगे कितनी आगे आ गई हूँ, कितना अच्छा मेरा काम चल रहा है। तो सबसे यही कह रही हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपना जो हुनर है हाथ गांव में लिए बैठी है, वो शहर में लाके उसको दिखाओ, उसको बताओ। सुमित्रा जी का कहना है कि आपने जो महिलाओं के अंदर जो हाथ का हुनर है, उस हुनर को रोकिए मत, तोड़िए मत, उस हुनर को इस तरह से आगे बढ़ाए कि आने वाली महिलाएं, आने वाले कोई दूसरे भी जो बच्चे हैं, आने वाली जो पढ़ लिख कर बड़ी होती है, कुछ करना नहीं चाहती है, तो आपको एक इस तरह का वो मिलेगा कि आज अगर किसी बच्चे का नाम लेते हैं कि फलाना बनिया, तो आज का माहौल ये बन गया कि अगर बेटी बनना है तो सुमित्रा देवी जैसी बनना है, अन्यथा नहीं बनना है। तो मेरा तो ये कहना है कि सभी महिलाओं से निवेदन ये करना है कि इस तरह के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनिए सुमित्रा जी की तरह। नमस्कार।